अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग अल्लाह पाक के करम और फजल से शुरू करते हैं। तकरीबन कोई 3:45 का टाइम है और पहली डिलीवरी है। सुबह के टाइम मैं नहीं आया था, KFC के पास आया हूँ। इसकी डिलीवरी है, 16 किलोमीटर डिस्टेंस बता रहा है और डिलीवरी लेने के लिए मैं इधर आया हूँ। अभी अंदर चल के पूछते हैं कि ऑर्डर रेडी है या नहीं रेडी है, तो अपडेट देता हूँ मैं आपको। हाँ सुनो नो। अच्छा, मैंने डिलीवरी उठा ली है। ये एक कोल्ड ड्रिंक है और साथ KFC का ऑर्डर है और ये हमारी बाइक है। ठीक है, अब इसको खोल लेता हूँ मैं। ठीक है, इस तरह से। एक साइड पे ये कोल्ड ड्रिंक रखने की जगह होती है। ठीक है, इस पर टेप लगी होती है ताकि कोल्ड ड्रिंक है ना वो बाहर ना गिरे। और ये अंदर फुल हीटेड, तो कस्टमर पे। हाँ जी भाई साहब, ये जिस टाइम मैं इसका ऑर्डर उठा के आ रहा था ना, क्या नाम है, सुनोनो का, उस टाइम क्रीम का ऑर्डर आ गया था रास्ते में, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि जिस एरिया के अंदर मैं आ रहा था ना उधर ही एक मैकडोनल्ड है, वहाँ से मैंने ऑर्डर उठाया है। ये देखो बाइक भी बैग गिर गया है। अब इस बाइक को उठा के इसके अंदर ऑर्डर रखता हूँ और फिर सफ़र की तरफ निकलते हैं। भाई साहब, ऑर्डर एक दो दोस्त का मैसेज आया हुआ था कि यार 12 घंटे की शिफ्ट में 8-10 हज़ार हो जाते हैं। भाई आजकल ऑर्डर नहीं है, जब तक वेकेशंस ख़त्म नहीं होती, और दूसरा ये कि जब तक फीफा स्टार्ट नहीं होता है, तो ऑर्डर बहुत कम है, ना होने के बराबर। ये है कि बंदा सर्वाइव कर जाता है, रूम रेंट, खाना पीना, थोड़ा बहुत क्या कह सकते हैं कि सेविंग भी कर सकता है। लेकिन वो ऑर्डर नहीं है जितना 1-1.5 महीने पहले था। 600-700, 1-1 हज़ार, 1100-1200 ऑर्डर भी लग जाता था, उतना नहीं है इस टाइम। जो ज़्यादातर ऑर्डर का मार रहे हैं ना, वो कर रहे हैं कार वाले इस तरह कर रहे हैं। कार वाले इस तरह ऑर्डर कर रहे हैं कि 10 बजे के बाद बाइक वाले को अलाउड नहीं है डिलीवरी करना, तो फिर कार वालों को मौका मिल जाता है ऑर्डर करने के लिए, तो 3-3, 4-4, 5-5 ऑर्डर जो है वो उनको मिल जाता है। तो इसलिए आजकल जो है ना कार वालों के वारे न्यारे हैं। तो ये स्टिल कुछ कह रहे हैं कि लोग बाइक बैन हो जाएगा, लेकिन बाइक जो है वो बैन नहीं होने जा रहा कतर के अंदर। ये सिर्फ अफवाहें हैं और मुंह की बातें हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना वो बाइक पे ही डिलीवरी फास्ट हो सकती है और कहीं भी नहीं हो सकती। और कतर जो है अपने एरिए को, अपने मुल्क को, उसको टूरिस्ट सिटी बनाने जा रहा है। तो ये बस मुंह की बातें हैं। और कुछ लोग, जो लड़के पहले ज़्यादा ऑर्डर मार रहे थे, अब कम ऑर्डर मार रहे हैं, तो वो अफवाहें फैला रहे हैं और नाउमीदी लोगों के अंदर, लड़कों के अंदर फैला रहे हैं कि मत आओ, ऑर्डर नहीं है, कमाई नहीं है, लोग झूठ बोल रहे हैं। भाई साहब, हर कंट्री के अंदर हर साल ऐसा ही होता है कि 1-2 महीने जब वेकेशंस होती हैं या कोई मसला मसाइल होता है, तो 1-2 महीने ऑर्डर कम होते हैं। क्योंकि मैं इसलिए श्योर कह रहा हूँ क्योंकि मैं दुबई में 5 साल काम किया हूँ। वहाँ पे भी इस तरह रहता है कि गर्मियों की छुट्टियाँ जिस टाइम आती हैं तो ऑर्डर बहुत कम हो जाता है, लड़के सो रहे हैं। इस टाइम भी दुबई के अंदर लड़के सो रहे हैं, हालांकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर होता है। तो जिन लोगों ने आना है वो नाउमीद ना हो के आएँ। 1-1.5 महीना है, उसके बाद जो डिलीवरी है, जो ऑर्डर है वो स्टेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बातें बहुत हो गई हैं। डिलीवरी मैंने उठाई हुई है क्रीम की, तो फिर क्रीम के कस्टमर की तरफ चलते हैं, शायद कोई नया ऑर्डर मिल जाए। ऑर्डर मैंने दे दिए क्रीम का। अब दोनों ऐप्स ऑन हैं। थोड़ा सा वहाँ पे मसला हो गया, तकरीबन 12-15 मिनट वैसे ही काम का मैं ठहरा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ऐप पे गया कस्टमर की लोकेशन देखने के लिए, तो ऐप ही काम नहीं कर रही थी, तो मैं परेशान हो गया था। फिर कस्टमर को मैंने कॉल किए कि मुझे पिन भेजें नंबर पे। फिर कस्टमर के बाद 5 मिनट वेट करने के बाद फिर मैंने कॉल सेंटर पे कॉल की कि कस्टमर की पिन चाहिए, मेरी ऐप काम नहीं था। तो उन्होंने फिर मुझे एड्रेस भेजा। मैंने उनको एड्रेस मुझे ना भेजें, पिन भेजें ताकि मैं यहाँ से मूव हूँ। 12-15 मिनट हो गए मैं रेस्टोरेंट की लोकेशन पर ठहरा हूँ।
फिर मैंने दोबारा कस्टमर को कॉल की कि आप अपनी लोकेशन मुझे सेंड करें, तो उसने कहा जी मैंने तो आपको लोकेशन सेंड कर दी है। मैं फिर परेशान कि मुझे मेरे व्हाट्सएप पे क्यों नहीं आई। फिर मुझे याद आया कि जिस टाइम मोबाइल हीट हो जाता है तो एक लोकेशन नंबर जो आपका डाटा ऑन होता है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। मोबाइल के अंदर ऐसा सिस्टम है वो उसको बंद कर देता है ताकि आप के। तो फिर दोबारा जाके मैंने लोकेशन की है और डाटा ऑन है। तो उसके बाद उसका मैसेज भी आ गया कस्टमर का और मुझे लोकेशन भी आई थी। तो अभी मोबाइल हीट में है क्योंकि मैं आ रहा था तो ये लैग कर रहा है। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ और अच्छी जगह पे ना ऑर्डर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब तक मैंने 2 ऑर्डर कर लिए हैं, एक सोनोनो का ऑर्डर किया है और एक करीब ऑर्डर किया है। दोनों सामान मुझे प्यास लगी है, मैं पाऊँगा। एक कस्टमर ने बोतल दी थी, वो मैं पी के फिर लोकेशन पे जाता हूँ अपनी और वहाँ पे ऑर्डर फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। वहीं पे मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा यार, एक डिलीवरी मेरे पास आई हुई है फ़लस्तीन रेस्टोरेंट की। 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा, थोड़ा सा बिज़ी था काम में। तो अब सेकंड टाइम जैसे ही गर्मी कम हुई है तो मैं ऑनलाइन हुआ हूँ। पहले तो डिलीवरियाँ आती रही हैं लेकिन मैंने वो उठाई नहीं है क्योंकि वो लंबी लंबी थी, कोई 15, 10, 17 किलोमीटर की। अभी आई है ये 7 किलोमीटर वाली, तो ये मैंने उठाई है। अभी फ़लस्तीन रेस्टोरेंट पे जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके ना मैं डिलीवरी उठाता हूँ, फिर देखते हैं आगे कहाँ तक जाना है। रेस्टोरेंट पे मैं इस टाइम पहुँच चुका हूँ। ये वही फ़लस्तीन वाला रेस्टोरेंट है मेज़र के अंदर। कतर का एक एरिया है मेज़र, वहाँ पे ये रेस्टोरेंट है। अंदर जाके फिर बताता हूँ मैं। 401 सुनो नो। ओके, ऑर्डर को थोड़ा लेट है, तकरीबन कोई 5-10 मिनट। बस यहीं बैठते हैं और क्या करना है। तो डिलीवरी मैंने उठा ली है। ये बाइक पर खड़ी है, इसको बैग सीधा करके फिर डिलीवरी उसमें डालते हैं। तकरीबन यहाँ से कुछ 6 किलोमीटर दूर एरिया है, वहाँ पे जाके डिलीवरी देनी है। तो डिलीवरी दे के शायद कोई 1-2 डिलीवरी हो जाए आज, लेकिन डिलीवरी कोई बहुत मुश्किल है, थोड़ा है। जब तक ये वेकेशन ख़त्म नहीं होती डिलीवरी नहीं है, बस टाइम पास हो रहा है। और कल या आज मैं अपनी बाइक ले लूँगा इंशाल्लाह, अपनी खुद की, क्योंकि 700-600 बारे में नहीं आता यार इसका रेंट बाइक का। और आजकल तो वैसे ही करेंसी पाकिस्तान की ऐसे जा रही है जैसे जहाज़ बन रही हो। तकरीबन 60.50 पैसा जो है वो एक रियाल के बराबर हो गया। 60 रुपये के बराबर 1 रियाल हो गया। अब 10,000 की बाइक भी लें तो तकरीबन कोई 6 लाख रुपए बनते हैं बाइक लेने के लिए। इसलिए थोड़ी सेकंड हैंड लूँगा और पैसे की बचत करूँगा। और कल इंशाल्लाह कल सोच रहा हूँ कि मैं जो लाइसेंस है ना इसका गाड़ी का वो भी अप्लाई करूँगा। तो उसमें चले ये है कि अगर हालात भी थोड़े पतले हों तो जो प्राइवेट सवारी है, जो कस्टमर है प्राइवेट पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, वो मिल जाता है। तो चलते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। बाइक है, इसको स्टार्ट करता हूँ मैं। किक तो इसकी लगती नहीं है, सेल्फ स्टार्ट है। तो फिर मंजिल की तरफ चलते हैं, मंजिल पे जाके देखते हैं क्या होता है। कस्टमर की लोकेशन पे पहुँच गया हूँ, बेल देते हैं, शायद निकल है। अरबी का घर है, 3 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, साथ बैठक है उसकी मजलिस इसको बोलते हैं। बड़ा पैसा है यार इधर, लेकिन मेहनत का नहीं है। वो बाद में बताऊंगा कि क्यों मेहनत का नहीं है। पहले डिलीवरी दे दूं फिर बताता हूँ। हाँ यार, डिलीवरी मैंने डिलीवर कर दी है और पानी भी मैंने पी लिया है। ये साथ में बाहर, इसको सलाजा बोलते हैं अरबी में, फ्रिज भी कह सकते हैं इसको, और जो आपकी लैंग्वेज में हो उसको कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, मैं कुछ कह रहा था कि यार
इनके ना मेहनत का पैसा इसलिए नहीं होता कि बाहर की जो आवाम होती है ना, उनसे ये पैसा ज़्यादातर कमाया जाता है। अब जैसे इस तरह ये है कि ये बहुत ख़ास अरबी का घर है, उसके नंबर, गाड़ी के नंबर से और उसके मोबाइल नंबर से पता चल रहा है कि, क्योंकि मोबाइल नंबर भी ऐसा है कि तकरीबन को 30-32 हज़ार रियाल का इसने मोबाइल नंबर ख़रीदा होगा। स्पेशल नंबर है ये, गोल्डन नंबर इसको बोलते हैं। और इसकी जो गाड़ियों के नंबर हैं वो भी ऐसे ही हैं, बाहर इसने कैमरे लगाए हुए हैं। तो हम लोग जो कंपनियां बनाते हैं उसके लिए इनको हायर करना पड़ता है एज एजेंट। बाकी इनका कोई काम नहीं होता, बस इनका मुफ्त का हिस्सा होता है जो ये मंथली हमसे चार्ज करते हैं। अभी एक कंपनी बनानी थी, उसका मैंने प्रोसेस पता किया है, 2200 रियाल भाईजान सिर्फ मंथली अरबी ले रहा। मतलब ये है कि अगर उसको एक साल कन्वर्ट करे तो 24,000 रियाल मुफ्त का भाई, ना कोई मेहनत ना कुछ। तो इस तरह पता नहीं कितनी सैकड़ों कंपनियां इन्होंने बनाई होती हैं, एजेंट्स एज एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। मेहनत पैसा किसी और का और इनका मुफ्त का पैसा मिल रहा होता है, ये इनके गवर्नमेंट का रूल है। दुबई में पहले काफ़ी ज़्यादा था, अब बहुत कम हो गया वहाँ पे। अब माइनर से पैसे देने पड़ते हैं, पहले उधर भी बहुत था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो मैं वो पैसे दी हट गया कि बंदा खुद खाए कमाए या फिर इनको खिलाए। तो वो चीज़ मैंने पोस्टपोन कर दी थी, क्योंकि 2-3 दिन मैं किसी चीज़ में लगा था कि यार मैं कुछ शायद मैं अपनी कंपनी नहीं बना सकता। तो उसके लिए ढेरों सारे पैसे होने चाहिए, कम से कम आपका बजट 2 लाख रियाल होना चाहिए, फिर जाके आप अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं, अगर प्रॉपर आपने अपनी कंपनी चलानी है। तो अगर किसी बंदे का इस बारे में कोई क्वेश्चन होगा, अपनी कंपनी बनानी है उसने, तो मैं मुकम्मल गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी ख्वारी उठाई है इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं ख़ुद नहीं बना पाया। अब पेट्रोल पंप पे चलते हैं, बाइक ठहरी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करके फिर पेट्रोल पंप पे चलते हैं। उधर कोई डिलीवरी आती है ठीक, नहीं तो फिर सीधा रूम पे और 2-3 डिलीवरियाँ शायद करेंगे, फिर वीडियो को एंड करेंगे और इसको अपलोड करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है। तो अगला मिलते हैं फिर नई वीडियो पर। एक और ऑर्डर पड़ गया है KFC का इसी पेट्रोल पंप के ऊपर। ये वकूद पेट्रोल पंप है, यहाँ पे ऑर्डर पड़ा है और अभी अंदर जाके फिर मैं बताता हूँ कि ऑर्डर क्या है। KFC का ऑर्डर है, ये देख सकते हैं आप। अब इसकी एंट्रेंस देखनी पड़ेगी कि कौन सी साइड पे एंट्रेंस है। ये एरिया जो है ये ड्राइव थ्रो है, ड्राइव थ्रो ड्राइव थ्रो ड्राइव थ्रो। हाय, गुड इवनिंग। नो थैंक यू। ऑर्डर मैंने उठा लिया है, अभी बाइक की तरफ जा रहा हूँ। ये वो तनूर जहा है जहाँ से पहले एक ऑर्डर उठाया था मैंने। ये है जी, ये पेप्सी है और कुछ मेरे ख्याल में कोई KFC है। तो भाई साहब इसको रखते हैं इधर। कभी ये वीडियो के चक्कर में मुझे लगता है कि कभी ना कभी ड्रिंक गिरेगा, क्योंकि ड्रिंक में सिर्फ 1-2 टेस्ट लगी होती हैं, बाकी कुछ नहीं लगा होता। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ उधर आगे कस्टमर की लोकेशन पे, तो वहीं पे फिर अपडेट मिलती है आप लोगों को। कोई भी क्वेश्चन हुआ करे तो लाजमी बताया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लोगों के साथ शेयर किया करें और लाइक और कमेंट करें लाजमी। थैंक यू। अच्छा, मेरे पास एक ऑर्डर है अशूश फलाफल का। ये एक तुर्किश रेस्टोरेंट था, मुझे टाइम नहीं मिला इसकी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारे अरबी थे। कोई अगर कोई अच्छे मिजाज ये होते तो फिर वीडियो बना लेता, क्योंकि बाज़ औक़ात ये लोग जो है ना, ये सामने वाला रेस्टोरेंट है, बुरा मना जाते हैं। इसको रख रहा हूँ, खाने की टेबल पे बैठा ही था कि ऑर्डर आ गया, फिर ऑर्डर देना पड़ा, क्योंकि ऑर्डर मैंने उठा लिया था। बस मैं कस्टमर की लोकेशन पे जा रहा हूँ, फिर वहीं पे मिलते हैं। ये सामने इनकी यूनिफॉर्म है इन रेस्टोरेंट वालों की। अच्छा यार, डिलीवरी उठाने आया हूँ मैं पापा जॉन्स की मॉल से, और वो मैंने डिलीवरी दे दी थी और डिलीवर कर दी थी।
अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब से मैंने दूर वाली डिलीवरियाँ उठाना बंद कर दी है ना, तो ये दूर वाली डिलीवरी अब दे भी नहीं रहे। लेकिन स्टार्ट में मैं नया था, क्योंकि मुझे किसी चीज़ का पता नहीं था, तो ये लोग डिलीवरी देते थे, मैं एक्सेप्ट कर लेता था। वो यार यकीन करें कि आप 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर से नीचे आती नहीं थी। तो बताने का मकसद ये है कि जब तक आप गधे बने रहेंगे या हाँ में हाँ मिलाएंगे ना, तब तक तो आपकी वो जिस तरह हो सकेगा वो आपसे गधों की तरह काम लेंगे और पैसे आपको उतने मिलने हैं। तो आज मैंने यकीन करें कि 6 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा 9 किलोमीटर, अब भी जो मुझे डिलीवरी इन्होंने डाली है ना, वो है टोटल तकरीबन 3 किलोमीटर की। तो 3 किलोमीटर की डिलीवरी इतनी लंबी डिलीवरी नहीं है, ये बस करीब ही है। बस मैं रूम से उठा हूँ और ये माल के अंदर आया हूँ और आगे जाके अब मैंने यहाँ से उठा के डिलीवर कर देना है। तो अब शायद उनको भी समझ आ गई है कि इस बंदे को अब दूर की डिलीवरियाँ नहीं देनी है। आज बिज़ी इसलिए है कि आज जुमेरात है, जुमेरात को छुट्टी होती है, जुमेरात जुम्मा, तो डिलीवरी ज़्यादा है। लेकिन अगर वेकेशंस ख़त्म हो जाएं तो इस तरह बिज़ी हो सकता है। फ़िलहाल उसको 1 महीना कम से कम देर है। इस तरह डिलीवरी होती रहे तो मेरे ख्याल में 15-20 तो आराम से हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। अब मैं रेस्टोरेंट पे जा रहा हूँ तो ऑर्डर नंबर बताता हूँ, फिर चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे।